हरे कृष्णा। हमारे भगवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 32 की श्लोक संख्या 22 पर। अभी तक हमने पिछले क्रम में पढ़ा कि जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंस करके कितनी बार बार इस संसार में आती है। फिर उसके अगले अध्याय में हमने पढ़ा कि जीवात्मा किस प्रकार से गर्भ की यात्रा पूर्ण करके पुनः इस संसार में आती है, प्रार्थना करती है कि प्रभु इस बार मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन भजन नहीं करती। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो भजन करती है उसकी भी कई कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को किसका भजन करने का कहा, कौन सा भजन जीवात्मा मां की गर्भ में प्रण कर आती है, वो यहां चर्चा करी गई है। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्वं परमेष्ठिनां तद्गुणाश्रयो भक्ता भजन्ते पदाम्बुजम्। तस्मात् त्वं सर्वभावेन, कपिल देव भगवान कहते हैं मां आपको उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका भजन करना चाहिए जो सर्वभावेन, जिसकी आराधना सभी देवता करते हैं। भजस्वम परमेष्ठ नाम, जो परमेष्ठी है, जो इस संसार का परम है। परम परम शब्द का अर्थ है सुप्रीम। सुप्रीम यानी कि उसके बराबर कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। तो कोई भी 33 करोड़ देवी देवताओं में, ये हम नहीं कह रहे कि इस्कॉन वालों ने बना लिया है। आप पढ़िए भागवत, उसमें लिखा है। जितने भी भागवत वक्ता मिलेंगे आपको वर्ल्ड में, किसी भी संप्रदाय के हों, जो भागवत पुराण पढ़ते होंगे, जो कि 17 पुराणों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ पुराण है 18वां पुराण। यह पुराण जिसमें एक भी दाग नहीं है, स्पॉटलेस पुराण है। निगम कल्पतरो गलितम फलाम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा। इसे रसिक भक्त पान करते हैं। ये ऐसा फल है, ये ऐसा अद्भुत फल है रसीला, जिसे रसिक भक्त, प्रेमी भक्त पान करते समझते हैं। तो जो लोग परमिष्ठ यानी परम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वही लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच पाते हैं। आप देखिए यहां पर कपिल देव भगवान ने इस अध्याय में बताया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भजन के कई रास्ते हैं। जैसे पहला मार्ग है ध्यान मार्ग। ध्यान करने वाले योगी होते हैं ध्यान योगी। ध्यान के माध्यम से निराकार निर्विशेष निर्ब्रह्म भगवान को कहते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है ना, वह ब्रह्म है। तो वह व्यक्ति ध्यान करके कहां जाता है, जैसे सूरज है और सूरज से निकलने वाला तेज है। तो जो भगवान है, भगवान से निकलने वाला जो तेज है, उस तेज के अंदर यह जीवात्मा जाकर लीन हो जाती है। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। परंतु यह मुक्ति परमानेंट नहीं है, कुछ काल के लिए है, कुछ काल के लिए है। जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा होता है, पुनः उसको सायुज मुक्ति से इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। अगर किसी ने बड़ी तपस्या करी है, ब्रह्मवादी है, उसको ब्रह्मा के शरीर तक जाने का मौका मिलता है, ब्रह्मलोक तक जाने का मौका मिलता है। ब्रह्मलोक पर जाने के बाद भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन अगर ब्रह्मलोक भी जाओगे, अब्रह्मा भुवनान लोकान पुनर्आवृत्ति अर्जुन, अर्जुन तुम्हें वापिस आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से वापसी हो जाती है। और तो कहां तक कहें, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, ये पुण्य करके स्वर्गलोक गए, वहां से वापस आना पड़ता है। पाप करके नरक लोक गए, वहां से वापस आना पड़ता है। तपस्या करके तप लोक गए, वहां से वापस आना पड़ता है। तो कहां जाएं? बोले भगवान परमिष्ठी, भगवान जो परम भगवान कृष्ण हैं, हे माता आपको उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहां पर इसीलिए इस श्लोक में कहा तद्गुण आश्रय भक्ता, जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की शरण ग्रहण कर ली, भजंत ही पदाम्बुजा, जो भक्त पदाम्बुज, जिनके चरण कमल है, कमल यानी अंबुज और पदम यानी चरण, चरण कमल हैं जिनके, उनकी पूजा करने वाले भक्त जो हैं, उनके अगर आप भक्त बन जाते हैं तो आपको भगवान की अनुग्रहता प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मां आपको कभी भी यह मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए और इस मार्ग पे बड़े ही प्रेम से, बड़ी दृढ़ता से चलना चाहिए। तो कई लोग संसार में समझना चाहते हैं कि भाई कौन से मार्ग पर हम चलें, कौन से मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो एक बार एक गांव में एक ट्रेन आई थी। तो जब वो ट्रेन आई
तो मुखिया ने बोला भाई कोई जाओ पूछ कर आओ कैसी ट्रेन देख कर आओ, हमने पहली बार देखनी कैसी है। तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, देखा एक जोर की रोशनी रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही है क्योंकि ट्रेन के आगे लाइट थी। भागा भागा आया, मुखिया जी एक लाइट आ रही है बड़ी जोर की, वही ट्रेन होती है। दूसरे से बोला पता नहीं मुझे अधूरा लग रहा है, जाओ तुम जाओ। वो गया देखने के लिए, देखा एक इंजन है, उसके आगे लाइट है, पीछे कई सारे डब्बे लगे हैं, उनमें कई सारे यात्री बैठे हुए। आकर के दूसरे ने बताया मुखिया जी ये होती है ट्रेन, आगे एक इंजन, पीछे बहुत सारी बोगियां, उसके आगे लाइट लगी है, लोग उतर रहे चढ़ रहे यात्रीगण, ये है ट्रेन, ये है गाड़ी, रेलगाड़ी। मुखिया जी कहते मुझे अभी भी अधूरा लग रहा है, चलती कैसे है? अरे ये तो पता नहीं। तीसरे को भेजा तुम जाओ देख कर आओ। हो गया देखने के लिए, देखा लाइट है, इंजन है, बोगियां हैं, यात्री हैं, चलाने वाला ड्राइवर है। एक ड्राइवर पूरी गाड़ी चला रहा है, 20 बोगी, 22 बोगी, 24 बोगी, 17 बोगी, 16 बोगी, जितनी बोगी हैं, जितनी लगा लो। तो एक वो कौन है? एक वो भगवान है। तो इस भगवान को जानने के 3 रास्ते हो गए, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। भागवत में कहा है 3 रास्ते। ब्रह्मेति, पहले कुछ लोग हैं जो ब्रह्मवादी हैं, वो ब्रह्म की चर्चा करेंगे, ब्रह्म लीन होना है, ब्रह्म, ये भगवान की लाइट तक जाएंगे। परमात्मेति, कुछ कहेंगे अरे सब परमात्मा का है, सब परमात्मा का है, सब प्रभु का है, परमात्मा का है। परमात्मा कौन है? कोई ऊपर शक्ति है, मालूम नहीं कि परमात्मा तक जाएंगे। यानी कि अभी भी भगवान तक नहीं पहुंचे। तीसरा लेवल है भगवान के भक्त, जो भगवान को जानते। कौन है भगवान? राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, जो ये विष्णु तत्वों को जान रहे हैं, ये भगवान तक जाएंगे। तो 3 लेवल हो गए, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। लाइट, बोगियां, ड्राइवर। तो ये ड्राइवर नहीं होगा तो ये गाड़ियां नहीं चलेंगी, लाइट नहीं चलेंगी। यानी कि मुख्य रूप से कृष्ण न होंगे तो ना ये पूरा सृष्टि होगी, ना कोई देवता होंगे, ना कोई भजन होगा, ना कोई पुस्तक होगी, न ही ब्रह्मा होंगे, न ही शिव होंगे, न ही दुर्गा होंगी, न गणपति होंगे। इनका मुख्य कारण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कपिल देव भगवान ने देवहूति माता को बताया है। इसे सांख्य योग का भक्ति योग कहते हैं। इसको पढ़ना चाहिए, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, निराकार, ये वो, मायावाद, हम ब्रह्मस्मि, मैं सोहम, वे वो हूं, वो जो है बहुत फैला हुआ है, गड़बड़। पढ़िए, अपने मनुष्य जीवन को बचाइए, मौका है आपके हाथ में। एरोप्लेन में जा रहे हैं, पैराशूट के बिना कूद रहे हैं, गति क्या होगी? दुर्गति। ऊपर से कूद रहे हैं, शास्त्रों का पैराशूट पहन लीजिए, फिर क्या होगी? सदगति। क्या चाहते हैं? दुर्गति, सदगति। ध्यान दीजिए, पढ़िए, जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।